आपने बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है और जब आप उस काम को देखकर उस बच्चे की बड़ाई करते हैं और उसे एक मामूली सा हाई फाई देते हैं तो उससे वो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा और उस काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक छोटा सा हाई फाई उस बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है, बेहतर बदलाव ला सकता। अच्छी आदतों का होना अपने आप में एक गिफ्ट की तरह है। आपकी अच्छी आदतों को आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। सीधी सी बात है, आपकी अच्छी आदतें आपको पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी से बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं। वहीं अगर आप बैड हैबिट्स को अपनाते हैं तो आप खुद के जीवन को सफलता से बहुत दूर ले जाते हैं। आप सोचिए कि आप अपने काम को समय पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और आप अपने काम के साथ अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, तो वहीं आपके पड़ोसी अपने हर दिन को यूं ही मौज मस्ती में गुजार देते हैं और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों के साथ रहते हैं। हालांकि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी हैबिट्स के साथ अपने पड़ोसी से जल्दी और ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं और खुद को एक इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में देख सकते हैं, तो वहीं उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसी को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, द हाई 5 हैबिट्स ऑफ, जिसे मेरी रॉबिन्स ने लिखा है। इस किताब में हम हाई 5 हैबिट्स के अपनाने के तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने लाइफ को सबसे जरूरी पर्सन के रूप में कैसे जीना शुरू कर सकते हैं। लेखिका ने ऐसे कई लोगों के बारे में भी बताया है जिन्होंने इन आदतों को अपनाया और अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट हासिल किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसमें लेखिका ने हमें 8 चैप्टर बताए हैं। नंबर 1 है, आप एक हाई 5 को डिजर्व करते हैं। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा सेलिब्रेशन, वैलिडेशन, लव, एक्सेप्टेंस और ऑप्टिमाइज चाहते हैं तो उन चीजों को अपने आप को देने की प्रैक्टिस करें। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके साथ शुरू होता है। अगर आप खुद को अपने सपनों के लिए खुश नहीं होने देंगे के अलावा और कौन आपके सपनों के लिए खुश होगा। अगर आप खुद को शीशे में नहीं देख सकते हैं और किसी को प्यार करने लायक नहीं देख सकते हैं तो कोई क्यों देखेगा और कोई क्यों आपसे प्यार करेगा। हर किसी के बारे में बात करते हुए जब आप सीखते हैं कि खुद से प्यार करें और खुद का सपोर्ट करें तो यह आपकी लाइफ में हर रिश्ते की मदद करता है। जब आप खुद का सेलिब्रेशन मना सकते हैं तो यह आपको दूसरों के लिए अच्छे से खुश होने में मदद करता है, चाहे फिर वो आपके दोस्त हो या आपके सपोर्टर्स हो या आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी या आपके पार्टनर क्यों न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद के साथ आपका रिश्ता जीवन में आपके हर रिश्ते की नींव है। मतलब आप खुद के साथ जैसा रिश्ता रखते हैं ठीक वैसे ही रिश्ता आप दूसरों के साथ बनाते हैं। आप खुश तब नहीं होते हैं जब आप अपने गोल्स को हासिल कर लेते हैं, बल्कि आप खुश होने के लायक जहाँ से आप शुरू हो रहे हैं। आप न सिर्फ इसके लायक हैं, साथ ही आपको इसकी जरूरत है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इन सब का जवाब बहुत ही आसान है। जब आप हाई 5 को एक डेली आदत में बदलते हैं तो आप सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस रहस्य को आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह खुद को हाई 5 करने के बारे में एक और अजीब सा हिस्सा है, जिसके जरिए आप भारी चीजों को देखने के बजाय अपने अंदर के पावर को महसूस करने लगते हैं। मतलब आप उस पर्सन, वह सब कुछ जो आपकी लाइफ को लीड करता है, उसको जान लेते हैं। तो अब आप जब भी अपने आप को शीशे में देखते हैं तो ध्यान रखें, आप शीशे में सिर्फ अपने फिजिकल सेल्फ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप अपनी मौजूदगी को महसूस कर रहे होते हैं। जैसे एक पड़ोसी अपने सामने की खिड़की से आपकी ओर हाथ हिला रहा होता है। अगर आप हाथ उठाते हैं और चुपचाप अपने आप से कहते हैं, अरे आप, मुझे तुम्हें देखना है, आपको यह मिल गया है। और जब आप रोज सुबह उठकर खुद को शीशे में देखते हैं, यानी अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हैं और उन्हें अपनी ग्रीटिंग्स देते हैं, तो यह आपके मूड, आपके इमोशंस, आपकी इंस्पिरेशन, आपके फ्लेक्सिबिलिटी और आपके आउटलुक पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो बस आज से खुद की प्रेजेंस को ग्रेट करने की शुरुआत करें और रोज सुबह ऐसा करते हुए अपनी एक आदत बनाइए। धीरे धीरे आप पॉजिटिव रिजल्ट को खुद महसूस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2
है हाई फाइव हैबिट्स एक जेस्चर नहीं है, यह एक सेल्फ वेरिफिकेशन है। तो इस तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए अभी जैसी भी सिचुएशन में हो बस खड़े हो जाओ और शीशे में खुद को देखो, फिर अपने इनर सेल्फ को महसूस करें और उससे पूछें कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि आपने पहले ही अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई है तो जल्दी एक लिस्ट बनाए, उसमें अपने उन सभी जरूरी कामों को शामिल करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछें कि आपकी लिस्ट में शामिल किए गए कामों में से कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें, ऐसा करते समय लोग अक्सर हर किसी और बाकी सब कुछ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा करने के बजाय हाई फाइव की प्रैक्टिस करें और सोचें कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, आप आज कैसे दिखना चाहते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं, आपका एक पर्सनल प्रोजेक्ट क्या है जिस पर आपको अपने लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। शीशे के सामने खड़े होकर इन सभी सवालों को खुद से पूछें और जवाब आपको खुद अपने इनर सेल्फ में मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे सवालों को पूछना आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो खुद की पावर को महसूस करना इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर होती है। चैप्टर नंबर 3 है रिसर्च इसका सपोर्ट करता है। एक हाई फाइव की मोटिवेशनल पावर को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है। आपको अपने जीवन में हासिल करने के लिए एक्चुअली में तब तक इंतजार करें जब तक आप यह न सुन ले कि रिसर्चर्स ने चुनौती से भरे कामों के सामने बच्चे को मोटिवेट करने के सबसे अच्छे तरीकों का पता लगाते समय हाई फाइव के बारे में खोज की। इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च में स्कूल एज कैटेगरी के बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया था और उन्हें कुछ मुश्किल काम को पूरा करने के लिए कहा गया था। रिसर्चर्स ने उन्हें इंसेंटिव के 3 अलग अलग रूपों में से एक दिया था। बच्चों को या तो उनकी एक स्पेशलिटी के लिए बड़ाई की गई थी, जैसे कि आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, या उन्हें बताया गया था कि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे और उनकी कोशिश के लिए उनकी बड़ाई की गई थी, जैसे कि या उन्हें बस एक हाई फाई दिया गया था। हाई फाई लेना उनके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशनल था। जैसा कि हम अक्सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, उन्हें किसी भी काम में आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें हाई फाई देते हैं जिससे वो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च में बताया गया कि जिन बच्चों को बताया गया था कि वे स्मार्ट हैं, ब्रिलियंट हैं या उनमें स्किल्ड हैं, वे कम से कम मोटिवेट थे और उन्हें कम से कम मजा आया था। लेकिन जिन बच्चों को एक मामूली हाई फाई मिला, उन्होंने खुद के बारे में और अपनी कोशिश के बारे में सबसे पॉजिटिव महसूस किया और वे गलतियां करने के बावजूद सबसे लंबे समय तक मजबूती से चलते रहे, जिससे वास्तव में परिणाम इतने साफ थे कि रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को हाई फाई मोटिवेट का टाइटल दिया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा हाई फाई आपके परिणाम को पूरी तरीके से बदल सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने महसूस किया होगा जब भी कभी आप अपने बच्चों को हाई फाई देते हैं तो वो उस काम को करने और मजबूती से करने लगते हैं। ठीक उसी तरह आप भी अपने परिणाम को बेहतर बनाने के लिए खुद को हाई फाई दे सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हाई फाइव सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक चैंपियन को कैसे बिल्ड करें। एक हाई फाइव आपको अपने आप में और जीवन में जीतने की आपकी क्षमता में भरोसा बनाने में मदद करता है। यूसी बर्कली के रिसर्चर्स ने NBA के खिलाड़ियों की सफलता की आदतों के बारे में पता लगाने के लिए एक स्टडी की, जिसका पता लगाने के लिए एक सेशन की शुरुआत में उन्होंने रिकॉर्ड किया कि कितनी बार खिलाड़ियों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और एनकरेजमेंट के दूसरे साइन दिए, जैसे कि फिस्ट बम। सेशन की शुरुआत में एक गेम के समय हाई फाइव का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने भविष्यवाणी की सेशन के आखिर में कौन सी टीम के पास सबसे अच्छे रिकॉर्ड होंगे। सबसे बेहतर NBA टीम जिन्होंने चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई वो थे जिन्होंने सेशन की शुरुआत में सबसे ज्यादा हाई फाइव दिए। अब सवाल यह बनता है कि एक मामूली हाई फाइव पॉजिटिव रिजल्ट की इतनी अच्छी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। असल में यह सब कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है। जिस टीम ने लगातार हाई फाइव दिए वो एक दूसरे को ऊपर उठाते रहे। फिजिकल टच कहता है मुझे आपका सपोर्ट मिल गया है, चलो चलते हैं। हम सभी के पास एक दूसरे का सपोर्ट मौजूद है। इसके साथ ही हाई फाइव के बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आपको एक बुरे खेल को दूर करने में मदद करता है, यह आपके मूड को बढ़ाता है, यह सेल्फ कॉन्फिडेंस का इन्फ्यूजन
इल्यूजन करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी जीत सकते हैं। हाई फाइव देने वाली टीम ने एक दूसरे पर और एक टीम के रूप में जीतने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया और वे सभी इस तरीके से खेल रहे थे जैसे वो एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। उनके जरिए शेयर की गई ट्रस्ट की पावर ने उन्हें चैंपियन बना दिया। इसके अलावा जिन लोगों ने बिल्कुल भी हाई फाइव का इस्तेमाल नहीं किया था, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया था, वो लोग बुरी तरह से हार गए। इसके साथ ही जिन लोगों ने सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करके खेला, उनका रिकॉर्ड सबसे खराब रहा। यहाँ तक कि अगर एक टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, तो सिर्फ यह काफी नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस के हर पल, पूरे सेशन के जरिए और चैंपियनशिप के जीतने के हक जरिए से हाई फाइव करते हैं, तो यह आपके लिए सेलिब्रेशन और प्रमोशन का कल्चर बनाता है। यह आपको सेल्फलेस रूप से आपका सब कुछ देने के लिए प्रेरित करता है। यह एक इमोशन है जिसकी आपको जरूरत है और आप अपने साथ उस पार्टनरशिप को बना सकते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए एक इमोशंस को महसूस करने की शुरुआत करें। चैप्टर नंबर 5 है बी काइंड, यानी कि दयालु बने। जब रिसर्चर्स उन सभी चीजों का रिसर्च करते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में बदल सकते हैं, जो आपके जीवन की क्वालिटी पर मीनिंगफुल इफेक्ट डालते हैं, तो आपको एक सबसे जरूरी बदलाव करने की जरूरत है। यह बदलाव खुद की तरफ काइंड होने की आदत को बनाना है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट फीचर्स के रिसर्चर्स ने खुशी और संतुष्टि पैदा करने वाली चीजों पर एक रिसर्च किया। उन्होंने बिहेवियर और हैबिट्स की एक पूरी चेन को देखा जो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करने से लेकर नई चीजों की कोशिश करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप पर काम करने के लिए, दूसरों की तरफ काइंड होने के लिए, उन चीजों को करने के लिए जो आपके लिए मीनिंग की भावना लाते हैं, अपने गोल्स पर काम करने के लिए आप इसे नाम देते हैं। अपने जीवन में खुशियाँ और संतुष्टि महसूस करने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करें, मतलब आप अपने आप की तरफ कितने काइंड हैं और आपने खुद को खुश करने के लिए क्या किया है। इसका आपकी खुशी पर सीधा और पर्सनली इफेक्ट पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो अपने आप की तरफ काइंड होने में आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की पावर है। फिर भी खुद को स्वीकार करना वह चीज बन चुकी है जिसकी हम सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। यही वजह है कि आप हमेशा जैसे हैं उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इसका असर हमें जिम में साफ साफ देखने को मिलता है। आप खुद को स्वीकार करने के बजाय बदलने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आप कभी भी काफी नहीं कर रहे हैं या इसे सही नहीं कर रहे हैं। यही वजह है अपने आप के तरफ काइंड होना एक्चुअली में मायने रखता है। इसकी शुरुआत करने के लिए आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है सो व्हाई डोंट यू डू इट, यानी कि तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हम में से किसी को यह नहीं सिखाया गया है कि आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे करनी है, जबकि यह काफी आसान है। जिन लोगों के माता पिता खुद पर हाश थे, वे बदले में अपने बच्चे के लिए भी हाश होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए होते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। यही वजह है जिससे जिन लोगों के आसपास का माहौल ऐसा रहता है वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप एक ऐसी माँ के साथ बड़े हो सकते हैं जिसने खुद की क्रिटिसिज्म की या खुद के लिए समय निकालने के लिए दोषी महसूस करती थी, या एक पिता जिसने अपनी भावनाओं को कभी एक्सप्रेस नहीं किया है और अपने सेल्फ वर्थ को इस आधार पर मापा उसने क्या कमाया, उसने घर के बाहर उसने सफलता कैसे हासिल की। अगर आप अपने आप पर हर्ष हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं। इसलिए ऐसा करने की बजाय उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। अगर आप एक बच्चे के रूप में इन सब चीजों से गुजर चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चों को इन सब का सामना न करना पड़े। हालांकि ऐसा करना हर बार में संभव नहीं होता है। कभी कभी आप हर्ष हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद अपनी गलती को माने और जब भी आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके माता पिता वही दोहराएंगे जो उनके साथ किया गया था। यही कारण है अपने आप पर इतने हर्ष हैं। एक बच्चे के रूप में आपका माइंड आपके आसपास की हर चीज को ऑब्जर्व करता है। जो चुनना आपको है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो उन्हें एक हाई फाई देकर आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें और उनकी कोशिश के लिए उनकी बड़ाई करें। ठीक ऐसा ही अपने आप के साथ भी करें। अपनी कोशिशों के लिए भी खुद की बड़ाई करें और पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। चैप्टर नंबर 7 है अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। मैं इसे कैसे शुरू करूं? किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सवाल अक्सर सभी के मन में आता है, जबकि शुरू करना बहुत ही आसान है। अब अगर बात की जाए हाई 5 हैबिट्स को अपनाने की, तो हर सुबह इससे पहले आप अपने फोन को देखें या दुनिया भर की चीजें अपने दिमाग में डाल दें। अपने रिफ्लेक्शन के साथ रहने के लिए एक पल लें, क्योंकि जब आप उस बाथरूम को छोड़ते हैं तो लगभग हर दूसरे लोगों के बारे में होने वाला है। आप अपने फोन से कि काम पर क्या हो रहा है या आपके बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि हाई 5 हैबिट्स आपके लिए हर सुबह एक पल है। इसमें से 2 आसान लेकिन शक्तिशाली स्टेप्स हैं। शीशे के सामने खड़े होकर बस 1 सेकंड के लिए अपने आप के साथ रहें, और जब आप तैयार महसूस करते हैं तो शीशे में खुद को हाई 5 दें। सवाल नंबर 2 है हाई 5 किसी और को क्यों नहीं? जब आप दूसरे लोगों की एब्सेंट में अपनी कीमत की तलाश करते हैं तो आप गलत शीशे में देख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया पर 1 मिलियन लाइक का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दूसरों की पसंद को देखने के बजाय खुद को पसंद करना शुरू करें और खुद की बड़ाई खुद करने पर ध्यान दें। जब आप खुद की बड़ाई खुद करते हैं तो खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग भी आपको सच में पसंद करना शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 3 है कोई इतना आसान काम क्यों नहीं करता है? इस आदत को अपनाना बहुत ही आसान होता है और असल में इस आदत को अपनाना सही मायने में काम भी करता है। यह आसान होगा यह सोचना कि सबसे बेवकूफ बात है जिसे आपने कभी सुना है, लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा है। अब सोचिए अगर हाई 5 हैबिट्स को अपनाना इतना आसान होता तो आप इसे कैसे करेंगे? यह टूल सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं। आपके बिहेवियर में बदलाव सिर्फ तभी होता है जब आप बिहेवियर को दोहराते हैं। हाई 5 को अपनी नई आदत बनाने के लिए हर रोज इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आसान है और यह वास्तव में अच्छा लगता है। इसलिए हर दिन ऐसा करके आप खुद को साबित करेंगे कि आप एक चुनौती का सामना कर सकते हैं, और यही सही मायने में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाता है। बस इसे अपनी हैबिट्स बनाने पर ध्यान दें। चैप्टर नंबर 8 है अगला कदम एक हाई 5 सुबह। अब तक हमने हाई 5 हैबिट्स के फायदे और हाई 5 हैबिट्स को अपनाने के तरीके के बारे में जाना। आपने जान लिया होगा कि हाई 5 हैबिट्स को अपनाकर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना, हाई 5 हैबिट्स को अपनी हैबिट्स बनाने के लिए हर सुबह प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि हाई 5 हैबिट्स सुबह का एक पल है। तो आइए इसे जानते हैं कि हाई 5 हैबिट्स की शुरुआत कैसे की जा सकती है। एक हाई 5 सुबह आसान वादों की तरह है जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। और एक वादा रिसर्च के जरिए से किताब में शामिल किया गया है जिसे करना बहुत ज्यादा आसान है, और जब आप खुद से इन वादों को कर लेते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिससे आप खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। यह तब शुरू होता है जब आपका अलार्म बजता है। अब बस हाई 5 हैबिट्स को अपनी नई आदत बनाने के लिए किताब में बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अपने आप को पहले रखें, अलार्म बजने पर उठें। नंबर 2 है अपने आप को बताएं कि आपको क्या सुनने की जरूरत है। कहो मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे खुद से प्यार है। नंबर 3 है अपने आप को एक गिफ्ट दें, अपना बिस्तर बनाएं। नंबर 4 है अपने आप को मनाएं, शीशे में खुद को देखकर हाई 5 दें। नंबर 5 है अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और सुबह वर्कआउट जरूर करें। एक हाई 5 सुबह वह है जिससे आपकी दिन की शुरुआत होती है। ये वादे आपको अपनी लिस्ट में अपने फोन, सोशल मीडिया, काम के ईमेल, न्यूज के उथल पुथल, आपके फैमिली की जरूरतों और आपके कंट्रोल के बाहर बाकी सब कुछ से पहले अपने आप को, अपनी जरूरतों और अपने गोल्स को प्रायोरिटीज देने में मदद करते हैं। जब आप अपने आप से इन आसान वादों को पूरा करते हैं तो आप पहले आते हैं और हर सुबह के साथ आपके लाइफ का हर दिन बेहतर हो जाता है। तो बस अपने जीवन में बेहतर बदलाव महसूस करने के लिए खुद से इन वादों को करें और एक हाई 5 के साथ अपने बेहतर जीवन की शुरुआत करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समरी, जिसमें हमने सीखा नंबर 1 है भरोसा करें कि आप एक हाई 5 जीवन अपनाने के लिए लायक हैं। नंबर 2 शीशे के सामने खड़े होकर अपने इनर सेल्फ की प्रेजेंस को महसूस करें। नंबर 3 है मोटिवेट महसूस करने के लिए खुद को एक हाई 5 दें। नंबर 4 है खुद की तरफ काइंड बने और आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। नंबर 5 है खुद की बड़ाई करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ें। नंबर 6 है हाई
5 हैबिट्स को अपनी नई आदत बनाएं। नंबर 7 है अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिए हाई 5 हैबिट्स को बनाने वाले वादों को पूरा करें। इस बुक्स में हमने हाई 5 हैबिट्स की पावर के बारे में जाना। इस पावर का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर बदलाव ला सकते हैं। यह बेहतर बदलाव आपके जीवन को ज्यादा सक्सेस और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी द हाई 5 हैबिट्स। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।